जय श्री राम दोस्तों। रामायण को काल्पनिक मानने वालों लोगों के मुंह पे चाइना ने बड़ा जोर का तमाचा मारा है। जी हां दोस्तों, चाइना के कुछ विशेषज्ञों ने रामायण पर जो रिसर्च की और उसके बाद लोगों के सामने अपनी उस रिसर्च के बारे में कुछ बातें बताई, तो उन्होंने साबित किया कि रामायण एक सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। हमारे देश के कुछ लिब्रांडू पत्रकार, कुछ लिब्रांडू विचारधारा के लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं। दोस्तों, राम का अस्तित्व के कारण ही समस्त जग का अस्तित्व है। और आज की इस वीडियो में आप जानोगे और आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं कि कैसे हमारे प्रभु श्री राम पूरी दुनिया में लोकप्रिय थे। प्रभु श्री राम का अस्तित्व और रामायण की गाथा केवल कल्पना नहीं, बल्कि यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को मान्यता देते हुए रामायण के इतिहास के महत्व को अपनी मोहर लगा दी है। बीजिंग में आयोजित रामायण की एक कलातीत मार्गदर्शिका संगोष्ठी में चीन के विद्वानों ने रामायण के प्रति अपनी स्वीकृति जताई और दावा किया कि चीन बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी श्री राम की कहानियों के प्रमाण है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में श्री राम के पद चिन्ह सिचुआन विश्वविद्यालय के चीन दक्षिणी एशियाई अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर क्यू योंग हुई ने बताया कि चीन के फुयुजान प्रांत के कावलंजो संग्रहालय में हिंदू देवताओं की मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। चीनी स्कॉलरों ने अपने अध्ययन के दौरान प्रामाणिक रूप से यह पाया कि हनुमान वानरों के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। चीन के विद्वानों ने माना है कि श्री राम और हनुमान के प्रमुख पात्रों के किस्से बौद्ध ग्रंथों में सम्मिलित है, जो चीन और भारत की सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। चाइना के एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर लियू जियान ने अपनी प्रस्तुति में यह बताया कि चीन के साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय पात्र सुन वेकांग की छवि हनुमान जी से मिलती जुलती है। यह समानता दर्शाती है कि कैसे हनुमान जी की कहानी चीन की लोक कथाओं में भी स्थान बनाया। चीनी स्कॉलर जियांग जिंगकुई ने भी रामायण के चीन और तिब्बत तक के प्रसारण का उल्लेख किया, जो चीन के हान और तिब्बती संस्कृति में रामायण के तत्वों की व्याख्या और पुनर्विस्तृति को दर्शाता है। जियांग ने कहा कि तिब्बत में रामायण का प्रभाव तूबे साम्राज्य के समय से ही मौजूद है और इसे न केवल साहित्य कृतियों में बल्कि नाट्य प्रस्तुतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि रामायण ने तिब्बत समाज में आदर्श व्यक्तित्व को अवधारणा को प्रस्तुत किया। चीन विद्वान जुआन जेंग के 7वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने में रामायण की कई कहानियां वापस ले आए थे। रामायण के प्रथम चीनी अनुवादक जियान लिन ने 1980 में इस महाकाव्य का अनुवाद किया, जो चीन और भारत की संस्कृति का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है। प्रोफेसर जियांग ने कहा कि रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि व्यक्तित्व और आदर्श समाज की व्याख्या भी करता है। राम के चरित्र और राम के राज्य की अवधारणा ने भारतीय संस्कृति में आदर्श की कई आयाम स्थापित किए। उन्होंने बताया कि रामायण का चीन के प्रसार केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर संस्कृति कालसिक के रूप में महत्वपूर्ण जीवन दर्शाता भी है। उन्होंने कहा कि रामायण का अस्तित्व इतिहास में नकारा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, रामायण की कहानियां नहीं है, बल्कि रामायण एक सत्य घटना पर आधारित है।